हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो पिछले वीडियोस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2C का 1 से लेकर 13 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 13 से आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा लंबा खिंचाया है और एक दो वीडियो भी इसमें और आएगा, तब जाके ये चैप्टर खत्म होगा। तो आज बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर से। तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है 14 का 1, तो 14 में जितना भी क्वेश्चन है सारा जो है क्षेत्रवृत्ति पर ये क्वेश्चन है। दिया हुआ है एक आयत का लंबाई और चौड़ाई को 3 और 2 बढ़ा दिया गया, जिससे उसका क्षेत्रफल क्या हुआ, तो 67 बढ़ गया है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग को मान लेना होगा कि लंबाई माना, लंबाई को L लिख लेते हैं, लेंथ x और चौड़ाई y। तो हम लोग जानते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, और यहाँ L का मान क्या है x और B का मान है y, तो एरिया क्या आ जाएगा x इंटू वाई। ठीक है, ये पहले। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लंबाई को बढ़ा दिया ये 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई को बढ़ा दिया गया है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो जो पहले था एरिया और अब जो एरिया है दोनों के बीच में 67 का अंतर आ गया है। ठीक है, और ये वाला एरिया क्या हो गया, बढ़ गया है, तो दोनों के बीच का अंतर हम लोग लिख देंगे 67। बड़े वाले में से छोटे वाले को बढ़ा दिए एरिया को और बराबर 67 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग को मिल गया। फिर इसमें कह रहा है लेकिन यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाए और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए। अब क्या कह रहा है कि लंबाई को ये क्या कर दिया, 5 सेंटीमीटर घटा दिया। ठीक है, और चौड़ाई को, चौड़ाई y को, और चौड़ाई को क्या कर दिया गया है, तो 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया है। तो अब जो क्षेत्रफल होगा वो 9 सेंटीमीटर घट जाएगा, मतलब अब जो ये बना ये 9 कम हो जाएगा, मतलब जो स्टार्टिंग वाला था ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया कम, और दोनों का बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो अंतर हो गया है 9। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक स्टेप पहले इसको सॉल्व कीजिएगा मल्टीप्लाई करके, तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ से आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से भी एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और पूरा सॉल्व हो जाएगा, या आप लोग कहिएगा तो मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन इसका, फिर बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक बार x को y से और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो x इंटू वाई एक्स वाई और x इंटू 2 2x। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 3 को y से और 3 को 2 से, तो हो जाएगा 3 को जब y से गुना करेंगे 3y और 3 को जब 2 से गुना करेंगे तो 6 माइनस एक्स वाई बराबर 67। यहाँ से एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0 और 2x प्लस 3y, और ये 6 को हम लोग उधर भेज देते हैं, ये इधर प्लस 6 है, उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो जब 67 में से 6 माइनस होगा तो हम लोग को मिलेगा 61। ठीक है, तो इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं 3। ठीक है, फिर यहाँ से उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो इम्प्लाई एक्स वाई माइनस, इसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे y से और एक बार 3 से, तो एक्स वाई प्लस 3x, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार y में, तो मिलेगा हम लोग के पास माइनस 5y। ठीक है, माइनस साइन भी ध्यान रखना है। फिर माइनस 5 को 3 से गुना करेंगे तो माइनस 15 बराबर 9। जब इसको माइनस से हम लोग बाहर निकालेंगे तो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा माइनस 3x, ये हो जाएगा प्लस 5y और ये हो जाएगा प्लस 15 बराबर 9। तो एक्स वाई से एक्स वाई फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 3x 5y हो गया, 15 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 3x प्लस 5y बराबर 9 में से 15 जब माइनस होगा तो आ जाएगा 6, वो भी निगेटिव साइन के साथ। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और 4 हम लोग देखते हैं, तो इसमें अगर हम लोग गुना कर, यहाँ 2x है और यहाँ पर है माइनस 3x, तो पहले वाले में हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें हम लोग 3 से और इसमें कर लेते हैं 2 से, तो x कैंसिल हो जाएगा और y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को, ये जो है इक्वेशन 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कितना से, 3 से, और इसको करेंगे हम लोग 2 से, तो हो जाएगा 3 दूनी 6x। ठीक है, प्लस 9y बराबर 61 इंटू 3,
तो 183 हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से, तो -6x प्लस 10y बराबर -12। इसको ऐड कर लेंगे क्योंकि साइन पहले से अपोजिट है ही, तो 6x कैंसिल, ये हो जाएगा 19y, और इसमें से घटेगा तो 1, 8 में से 1 जाएगा तो 7 और 1, तो 19 नमा होता है 11 से, तो y बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। अब y बराबर 9 आ गया तो किसी एक इक्वेशन हम लोग बैठा लेते हैं, या तो 2 में या तो 4 में, ठीक है। तो इक्वेशन 4 हम लोग का यहाँ पे जगह है, तो इक्वेशन 4 इम्प्लाई, यहाँ पर हम लोग y की जगह पर 9 रखेंगे, तो -3x प्लस 5 इंटू 9 बराबर -9 -6, तो 9 बचे कितना हो जाएगा 45, और इधर प्लस में 45 हो जाएगा तो माइनस में, तो -6 -45, ठीक है। तो -3x बराबर 6 5 11 और 4 1 5, माइनस में 3 और 3 कैंसिल, और 3 से कट जाएगा ये 17 बार में, इम्प्लाई x बराबर आ गया 17, ठीक है। तो x बराबर आ गया 17 और y बराबर आ गया 9, हम लोग का ये आंसर आ गया। लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा था हम लोग के। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है कि यदि किसी आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो वह वर्ग बन जाता है, ठीक है। तो इस बार क्या कर रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई में कुछ परिवर्तन कर रहा है, ठीक है, और कहता है जब परिवर्तन किया गया तो वो बन गया वर्ग। तो आप लोग को पता होगा कि वर्ग का प्रॉपर्टी होता है कि उसका चारों भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे, तो आप लोग उतार लीजिएगा। सबसे पहले काम तो हम लोग क्या करना होगा, लंबाई और चौड़ाई को मान लेंगे हम लोग x और y, 14 का 2, लंबाई को मान लेंगे x और चौड़ाई को मान लेंगे y। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर घटाई जाए, लंबाई को हम लोग 1 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए, चौड़ाई को 2 बढ़ा देंगे, तो कहता है अब ये वर्ग बन गया। वर्ग बन गया मतलब ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा आपस में, कि इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर अगला लाइन कह रहा है कि यदि आयत की परिमिति 34 हो, इसका परिमिति भी दिया हुआ है, तो आयत का परिमिति फॉर्मूला आप लोग को याद होगा शायद, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, एल की जगह पर x और b की जगह पर y बराबर 34, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसको आप लोग को सॉल्व कर लेना है। फिर अब आते हैं हम लोग 14 का 3 नंबर में। इसमें कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की छोटी 2 भुजाओं का योग 15 है। तो सबसे पहले जानिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। ये है समकोण त्रिभुज आपका, ठीक है, इसमें कि ये दोनों भुजा जो है छोटी होती है, जो 90 में सटी हुई होती है, और 90 के सामने वाली भुजा जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा। अभी यहाँ पर जिसमें क्वेश्चन में सबसे बड़ी भुजा से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब है इससे और इससे, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई भुजा x और दूसरे भुजा को y, ठीक है। तो पहली को मान लेते हैं x और दूसरी को मान लेंगे y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों भुजाओं का योग 15 है, तो पहला क्या है हो जाएगा, दोनों भुजा जो है उसका योग है 15, ये हम लोग को इक्वेशन 1 मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि इनमें से छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है। मान लेते हैं दोनों किसी को छोटा मान लेते हैं, जैसे x को ही छोटा मानते हैं, तो कहता है इसको 1 बढ़ा दिया, ठीक है, और बड़ी में को 1 घटा दिया जाता है, और जो बड़ा वाला था उसको क्या कर लिए, तो 1 माइनस कर लिए। तो अब क्या होता है, तो क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, क्षेत्रफल कड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। तो पहले क्षेत्रफल कितना होता है आप लोग को याद होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये हो गया बेस x और हाइट हो गया y, मतलब इसका क्षेत्रफल पहले जो क्षेत्रफल था हाफ इंटू एक्स इंटू वाई था, ठीक है, हाफ एक्स वाई। और उसके बाद है इसमें कि इसका भुजा जो बढ़ा दिए छोटी भुजा को और बड़ी भुजा को घटा दिए, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, तो 4 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, ये बढ़ गया, ठीक है। तो हाफ एक्स वाई इधर माइनस कर लेंगे, और ये मिलेगा हम लोग को 4, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है।
तो फिर देखते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई उसी तरह से पहला काम तो यही मानना होगा। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। कह रहा है लंबाई जो है चौड़ाई से 3 अधिक है, मतलब कि लंबाई क्या है, x बराबर कितना हो जाएगा, y+3। ठीक है, फिर दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि यदि उसकी लंबाई को 3 मीटर बढ़ाने पर और चौड़ाई को 2 मीटर घटाने पर, लंबाई को 3 बढ़ा दिया और चौड़ाई को 2 घटा दिया, घटाने पर क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं पड़ता, मतलब पहले जितना क्षेत्रफल था अभी भी जो है उतना ही क्षेत्रफल होगा। तो पहले क्षेत्रफल कितना होता है इसका, एरिया XY L/B होता है, और अब है क्षेत्रफल ये, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1। अब देखते हैं 14 का लास्ट नंबर हम लोग, इसमें क्या कहता है। 14 का लास्ट में कह रहा है कि एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो फिर से लंबाई चौड़ाई इस तरह से मान लेंगे, तो x बराबर क्या होगा, y+4। ये हो गया इक्वेशन 1। फिर दूसरा लाइन कह रहा है कि इसकी जो अर्ध परिमिति है वो 36 है। तो परिमिति का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, 2 × L+B होता है, L की जगह पर x, और ये हो गया y, और अर्ध परिमिति का मतलब क्या हो जाएगा इसका, आधा, और ये कितना है तो 36 दिया हुआ है। ये हो गया इक्वेशन 2। इसको बस आप लोग को सॉल्व कर लेना है और आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो अगर आप लोग को कोई क्वेरीज वगैरह है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो वीडियोस के नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।